24 साल के रोहित शर्मा को आप क्रिटिसाइज कर सकते थे, तो मैं 31 साल के केएल राहुल को, जिसको 6, 7, 8 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, केएल राहुल छाए हुए हैं भाई खबरों में। वो बल्ले से कुछ करें या ना करें, लेकिन खबरों में छाए हुए हैं। वहां पे वो बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और वेंकटेश प्रसाद, आपको पता है कि उन्होंने पिछले दिनों बहुत ट्वीट्स का एक वन आफ्टर अनदर पूरा थ्रेड बना के उन्होंने बताया कि ये वजह है कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि केएल राहुल की बजाय किसी और डिजर्विंग बंदे को जगह मिले। टीम इंडिया में फेवरेटिज्म हो रहा है और यह ज्यादती है, नाइंसाफी है, इनजस्टिस है उन खिलाड़ियों के साथ कि जो ईयर आफ्टर ईयर दे आर परफॉर्मिंग बट दे आर नॉट गेटिंग अ चांस। तो इसके 50 मैच ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 34 से नीचे का इसकी एवरेज है और इसको क्यों बार बार मौका दिया जा रहा है? वाई ही इज देयर? उस पर आकाश चोपड़ा साहब ने आज सुबह वीडियो डाली थी। खैर अभी चूंकि इतना उसमें शोर शराबा था और मैंने ट्वीट पढ़े वेंकटेश प्रसाद साहब के, तो मैंने बीच में 6-7 मिनट की देखी है वो, तो वाकई उन्होंने लफ्ज एजेंडा इस्तेमाल किया कि वेंकटेश प्रसाद साहब एजेंडा चला रहे हैं केएल राहुल के खिलाफ। तो उस पर वेंकटेश प्रसाद साहब ने भी ट्वीटें की हैं, तो उस पर अभी हम बात करेंगे कि ये क्या कहानी है भाई। तो हमारे साथ जुड़े रहें जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब पेचा पड़ेगा। देखें बात यह है भाई कि प्रसाद एक ब्रांड का नाम है, प्रसाद एक सक्सेसफुल क्रिकेटर का नाम है, प्रसाद एक बेहतरीन जोड़ीदार जो अब तो आईसीसी के मैच रेफरी भी होते हैं, जवागल श्रीनाथ साहब, उनके साथ इनकी जो जोड़ी थी मशहूर ज़माना थी। कुछ रंजें भी बनाई हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ज़रा यूं एक्शन होता था। एक तरफ इंडिया नहीं दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बड़ा सितारा था, दूसरी तरफ यूट्यूब का एक बड़ा सितारा है, हीरोपंती है। तो अब आप देख ले किसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, प्रसाद ने साथ साथ लगाए हैं कि 24 साल रोहित शर्मा पे तू ट्वीट करे तो ठीक है, रहने पे करे तो ठीक है, फलाने पे करे तो ठीक है। कहता भैया तूने 12 मिनट में मुझे जो है वो पूरा का पूरा जनाब एजेंडा और फलाना और ढिमकाना का है, तो जरा बता तो सही क्या है। फिर इसने फौरन डिप्लोमेटिक हुआ कि नहीं वो मुझे भैया नहीं पता चल रहा, मैं यूट्यूब पे हूं, आप ट्विटर पे है, तो मेरे साथ, उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ आने की वीडियो पे। देखें बात यह है कि रिजवान साहब प्रसाद जो है बीसीसीआई में भी रहे हैं, अच्छे बॉलर भी रहे हैं, तगड़े मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किए हैं राहुल के हवाले से उसमें कोई उनकी जाती अनाद है, कोई उनका जाती बेटे ने खेलना है, भांजे ने खेलना है, भतीजे ने खेलना है, यानी कोई पर्सनल एजेंडा मुझे नजर नहीं आया। अब बात यह है आपकी दोस्तियां यारियां हैं, अगर दामाद साहब के साथ किसी के, तो यह आपका प्रॉब्लम, बड़ी गलत हरकत है कि आप यार देखें, चले आपने अपना एक पेश किया, आपको क्या जरूरत है कि आप प्रसाद को टारगेट कर रहे हैं? आप अपना दें, 50 मिनट की वीडियो बनाएं केएल राहुल दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, केएल राहुल को जरूर होना चाहिए या केएल राहुल को नहीं होना चाहिए। लेकिन यह कौन सा तरीकाकार है कि आप वन ऑफ द फाइनेस्ट, देखें इंडियन के, ये तो इस तरह तो कई आए, 400 रन हार्डली और ये सारी चीजें, ये तो कई आए जो युवराज की रिप्लेसमेंट थी, कोई हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट थी, कोई 3D थे, कोई 4D थे, कोई 5D थे, जैसे आए वैसे निकल गए। अभी तो प्रसाद ने बड़ी मेहरबानी कर दी है इस पे। मैं आपको बता रहा हूं वेंकटेश प्रसाद ने अभी एज पर नाउ अगर वो लिख देता तू किसकी पर्ची है, किसके वजह से तू सारा कुछ कर रहा है, तो क्या होता। बहरहाल इसमें जाए बगैर के कौन बड़ा क्रिकेटर है कौन नहीं है, वैसे तो सबको पता ही है वेंकटेश प्रसाद एक बड़ा नाम है
और आकाश चोपड़ा ने चलो जो भी मैच खेले खेले। दिस इज नॉट द डिबेट हियर, द डिबेट इज जो केएल राहुल पे क्रिटिसिज्म किया था वेंकटेश प्रसाद ने, उस पे आकाश चोपड़ा साहब कह रहे हैं कोई बाहर का करे तो करे, अपना ही कोई इस तरह क्रिटिसाइज करता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। तो क्यों भाई, जब अपना देख रहा है कि एक बंदे को फेवरेटिज्म मिल रहा है, उसने लॉजिक भी दिया है, तो अपने अगर नहीं बताएंगे तो कब बाहर वाले आपको आके बताएंगे? इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि भाई अपना तो ना करे बाहर वाला करे तो समझ में आती है, आपने खुद ही अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भाई वो जिनका नाम उसने लिखा है कि इनको चांस देना चाहिए, तो वो कोई बाहर से तो नहीं आए, वो बाहर के, तो वो भी तो अपने ही है आपके, जिनका वो नाम ले रहा है, सरफराज का नाम ले रहा है, अग्रवाल का। हाँ, और दूसरा उसने कहा कि ये देखें स्टैट्स को ट्विस्ट किया जा सकता है बड़ी, अगर आप जिस तरफ अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं आप उस तरह से मिलते जुलते आधा छुपा के आधा दिखा के स्टैट्स बता सकते हैं। तो वेंकटेश प्रसाद साहब ने दोबारा उनकी जो ट्वीट पे जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि आपने अग्रवाल की वो जो अवे सीरीज की 25 की एवरेज वो तो बता दी, जो इंडिया में 70 की एवरेज है वो कौन बताएगा? कि इंडिया में खेलते हुए जो 70 की उसकी एवरेज है वो कौन बताएगा? जो डबल 100 आए हैं वो कौन बताएगा? तो बात बताए बंदा पूरी, ये बात नहीं बता रहे। 50 इनिंग्स में 6 दफा केएल राहुल 50 से ऊपर गए हैं, मतलब कमाल हो गया यार। 50 बारियों में 6 दफा 50 से ऊपर तशरीफ लेके गए। तो ये स्टैट्स को उन्होंने वो बात बताई है जो बताने वाली थी, अवे सीरीज। क्यों भाई, घर वाले मैच नहीं होते तो वो भी डालो ना बीच में। तो अग्रवाल के घर वाले मैच वो खा गए, उन्होंने वही बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब रोहित शर्मा था 24 साल का, उसको टीम में डाला गया था, तो आकाश चोपड़ा साहब ने कोर्ट के अंदर लिखा था कि रहाणे को नहीं डाला गया और वेरी टैलेंटेड, सो कॉल्ड टैलेंटेड जो रोहित शर्मा है उसको टीम में डाल दिया गया। तो वो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाल दिया प्रसाद साहब ने। प्रसाद साहब ने बोला कि अगर आप 24 साल के रोहित शर्मा, और बाय द वे फनी थिंग इज दिस, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया नाउ। मतलब जिसको कह रहे थे टैलेंटेड बंदे को डाल दिया है, वो आज कप्तान बना हुआ भाई। मतलब ये भी आप दूर अंदेशी देख लें बंदे की, जिसको कह रहे थे कि टैलेंटेड को डाल दिया वो कप्तान है आज बना हुआ। रहाणे ड्रॉप हो गए हैं फिर फॉर्म की वजह से, अच्छा बैट्समैन है रहाणे, वो डिबेट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी अगर 24 साल के रोहित शर्मा को आप क्रिटिसाइज कर सकते थे, तो मैं 31 साल के केएल राहुल को, जिसको 6, 7, 8 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडिया की तरफ से पिछले 2 दहाइयों में, दहाइये बोल दो डेकेड्स, कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं कि जिसको आपने 50 मैच दे दिए हो और उसकी एवरेज बिलो 35 हो। दिस इज इंसल्ट टू द ग्रेट इंडियन बैटिंग लाइनअप, जिसमें सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, गंगुली, सहवाग जैसे बैट्समैन खेले हों। 50 से नीचे एवरेज ही कोई नहीं, 50 से नीचे एवरेज ही कोई नहीं। तो उस बैटिंग लाइनअप में एक बंदा 50 मैच खेल गया और उसकी एवरेज बिलो 35 है, तो उस पर बात ना करें वेंकटेश प्रसाद साहब। तो कह रहे हैं जी बाहर वाले करें तो घर वाले ना करें। तो अगर आप क्रिटिसाइज ना करें, आप पॉइंट आउट ना करें, आपका आकाश चोपड़ा साहब, तो हमारा तो ये दुकान ही बंद हो जाए, क्योंकि आप तो करते हैं क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज तो अगर आप कर सकते हैं तो वेंकटेश प्रसाद साहब नहीं कर सकते। आपने ये जो 3-4 मिलियन बनाए हैं, तो आप आके क्या स्कोर कार्ड बताते हैं जी आज इस बैट्समैन ने इतना कर लिया, बॉलर ने इतना कर लिया, या तो आप आगे बताते हैं जी इसने इतने रन किए, ये किए, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप आगे बताते हैं कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, इसने यूं किया, इसने वैसा किया, ये अच्छा कर रहा है, ये बिल्कुल बेकार खेल रहा है, तो वही बात तो उन्होंने कर दी है। तो इसमें इतनी कौन सी एजेंडा ड्रिवन बात हो गई है भाई? एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें इतना तो सीधा डायरेक्ट बोला जी, एजेंडा को बैक करने के लिए ये बोला गया। तो एजेंडा तो फिर आपने भी पूरी पिक्चर तो नहीं बताई, आधी बात आपने बताई है, आधी बात आपने बिल्कुल नहीं बताई।